Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अब हम अगले इस प्रोग्राम में जो अगली स्टेज है इस प्रोग्राम की वो ये है कि हम उसके 5 स्टेजेस हैं इस ग्रीफ की, जो रॉस का मॉडल है उसके मुताबिक, जो हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से हमारी फितरी इस सिस्टम में ने 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है इस ग्रीफ के मॉडल को। पहला हिस्सा जब आता है, जब भी कोई लॉस आपकी जिंदगी में आता है, पहले हम डिनाई पे करते हैं, उसको डिनाइल इनकार करते हैं, हम उसको मानने से इनकारी होते हैं। कोई लॉस आता है, पहले तो हम कोशिश पूरी करते हैं कि हम उसको ना माने, उससे जान छुड़ा लें, किसी भी तरह उस टाइम पे तक ना पहुंचे, उस तक हम कोशिश करें हैंडल करने की कि वो ना वक्त आए। ये पहला हिस्सा होता है। दूसरा जो पार्ट है इसका वो एंगर होता है कि गैर मामूली एंगर आपकी तबीयत में आ जाता है। आपका एंगर वाई, हर वक्त के क्यों ये हुआ, कि क्यों, ये क्या वजह है, क्या मैंने गलत कर दिया, ब्लेमिंग जिस तरह करते हैं खुद को दूसरे को कि क्या वजूहात जानने के लिए, क्यों, वाई, जो बिग वाई एंगर के साथ आता है जब आपकी जिंदगी में, तो इसका मतलब है कि ये आपकी सेकंड स्टेज है ग्रीफ की, क्योंकि आपने डिनाई से निकल के आप रीजनिंग पे आ रहे हैं। लेकिन रीजनिंग के साथ आपकी एंगर है क्योंकि आप उस चीज को कबूल भी नहीं कर रहे। वो एक चीज आपकी जिंदगी में जो हुआ, जो भी आपका लॉस था, आप उसको बेयर करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। अब तीसरा हिस्सा जो है वो बार्गेनिंग का आता है। बार्गेनिंग जो है इसका मतलब ये है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज को किसी ना किसी तरह मिडल स्टेज पे आए, उसके लिए अपने आप को एक बैलेंस पे लेके आने के लिए। जो पहले 2 हिस्से थे वो तो अभी आपको उतार चढ़ाव में थे। थर्ड स्टेज पे आप बार्गेनिंग जो है वो आपको इस तरह से बैलेंस में लाने के लिए कि आप हो गया सो हो गया, कि व्हाट इफ, अगर हो गया तो क्या करें आप, अब इसका मजीद क्या हो सकता है, इसके लिए क्या बेहतरी हो सकती है। अब अगर हो गया, यानी कि अगर ना हो तब भी, हो तब भी, दोनों सूरतों में अपना कोई हम रास्ता निकालें, या दोनों सूरतों को सामने रख के हम सोचने की कोशिश करें, अपने आप को बार्गेनिंग पे लेके आए। इन दोनों सूरतों के दरमियान में ये तीसरा हिस्सा होता है मिडल का। अब चौथा जो अगला हिस्सा होता है ये होता है डिप्रेशन का, क्योंकि आपने वो सदमा जो है, जो भी गुजर गया, आप डिनाइल के प्रोसेस से गुजर गए, आपने जो आपको शुरू में आपका इनकार कर रहे थे वो आपका इकरार में बदल गया, जो आपका एंगर था, जो आपका वाय था, उसके आपको समझ आ गई कि एंगर था वो गुजर गया, टाइम, गुस्सा निकल गया, तकलीफ जो थी, जो भी आपका था वो गुस्से के साथ वाय खत्म हो गया। फिर आपकी बार्गेनिंग का भी जो टाइम था, वो दोनों तरफ में से आपने अपने लॉस को एक्सेप्ट कर लिया, किसी तरह लॉस की तरफ आपका जो ज्यादा रुझान हो गया, ज्यादा आपको झुकाव जो है इस तरफ हो गया कि अब आपको नजर आ गया कि अब यही एक डाउनफॉल है, यही आपको कबूल करना है, यही लॉस आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको किसी ना किसी तौर इसी पे आके स्टे करना है। तो तब आपका वो सदमा शुरू होता है, डिप्रेशन शुरू होता है। ये डिप्रेशन का टाइम अमूमन लोगों का जो है खुद में तन्हाई में होता है, अमूमन दूसरों से अलग हो जाते हैं, तकलीफ, बाज़-औक़ात क्लिनिकल डिप्रेशन हो जाता है कि उसके लिए यानी कि आपको दवाइयों की, अद्वियात की जरूरत भी पड़ सकती है। बाज़ का डिप्रेशन ऐसा होता है कि खुद से तन्हाई का शिकार हो जाना, खुद से अपने आप को तन्हा कर लेना, लोगों से अलग कर लेना, लोगों में दिल ना लगना, लोगों के साथ मतलब हर तरह के मामलात से खुद को हाथ खींच लेना, अपने इन चीजों से अलग होना, अपने आप को कोशिश करना कि बिल्कुल अपने जोन में रहें। ये तमाम मामलात जो हैं एक तरह से उसी एक डिप्रेशन के एंगर में अंदर आते हैं। लेकिन डिप्रेशन अगर अंडर कंट्रोल रहे, आपके इख्तियार में रहे, तो सिर्फ इस हद तक रहता है। लेकिन अगर बाज़ जगहों पे डिप्रेशन के लिए जो है आपको अद्वियात भी लेनी पड़ जाती हैं अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इसको यहाँ इस स्टेज के ऊपर आपको क्लोज जो है वॉच करने की जरूरत होती है कि डिप्रेशन अगर आउट ऑफ द वे जाए, सुसाइडल हो या कोई सुसाइडल थॉट्स हो, जिंदगी से जो बेजारी हो या इस किस्म के मामलात हो, तो आपको फौरन मदद की जरूरत हो। लेकिन वैसे भी अगर डिप्रेशन होता है इसके साथ, जिस तरह आपको किसी भी तरह का, तो अगर गुफ्तगू करने की तबीयत हो तो आपको कोई ना कोई साथ इस मामले में गुफ्तगू करते रहना, हेल्प लेते रहना, काउंसलिंग लेते रहना इस स्टेज पे सबसे अहम तरीन हिस्सा है। काउंसलिंग का मतलब ये हरगिज नहीं कि आप किसी काउंसलर के पास जाएं। आपके दोस्त अहबाब, आपके करीबी, कोई करीबी रिश्तेदार है, इवन के बच्चे, आपके माँ बाप, कोई भी जो इसमें आपके लिए काबिल एतमाद हो, आप उनसे गुफ्तगू कीजिए। गुफ्तगू करना, अपना दुख बांटना, अपना शेयर करना भी काउंसलिंग के जुमरे में आता है, आपको रिलीफ देता है। तो ये इसमें एक
बड़ा जो इफेक्टिव हिस्सा है वो ये है। अब जो लास्ट स्टेज होती है इसकी ग्रीफ की इस पूरे टाइम में, वो एक्सेप्टेंस है कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड पे आके कि जो हो गया सो हो गया, अब मूव ऑन, अब आप आगे बढ़े। अब अमूमन लोग जो हैं एक्सेप्टेंस पे जब आते हैं, आप देखेंगे कि बाज लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं, किसी भी सदमे से निकल के फौरन जल्दी बाहर आ जाते हैं। अमूमन हमने देखते हैं कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप होती है तो फौरन लोग कहते हैं कि अभी तो रिलेशनशिप कल ब्रेक हुई, ये तो मुकम्मल बिल्कुल नॉर्मल नजर आता है। बहुत जगहों पे आपको कोई डेथ होती है घरों में, आप देखेंगे अगले दिन लोग जो है उनका मुकम्मल डिफरेंट रूटीन होती है। तो हम अमूमन वही बात आती है पहले वाली कि जहाँ पे भी जजमेंटल जो इशू है, हम इन चीजों को जज करते हैं इस चीज पे कि ये इंसान तो अभी कल ही तो इसके ऊपर ये सदमा आया, ये नॉर्मल नहीं लगता, ये कल ही तो ये हुआ, ये बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं, असल बात ये है कि ये चारों स्टेजेस जो हैं ये कहीं नहीं लिखा या कहीं तय नहीं है कि ये चारों स्टेजेस जो हैं ये रूटीन अपनी एक उसी स्टेज आए, उसी तरह वन बाय वन आए आपकी लाइफ में या सदमे के टाइम में आए। ये आगे पीछे भी हो सकती हैं। ये तबीयत पे वही बात आती है, तबीयत के मुताबिक, आपकी शख्सियत के मुताबिक, कि बाज लोग जो हैं पहले जो है एंगर आ जाता है, उनकी डिनायल बाद में आता है, बार्गेनिंग पहले करने लगते हैं। बाज लोग जो है डिप्रेशन में पहले आ जाते हैं। एंड पे एक्सेप्टेंस है, वो तो तय है, लास्ट स्टेज एक्सेप्टेंस है, ये तय है। लेकिन पहली 4 स्टेजेस जो है ऊपर नीचे किसी आपकी तबीयत के हिसाब से मुमकिन है कि पहले कौन। लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि रिलेशनशिप के मामलात में या किसी डेथ के मामलात में अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी में देर से सिक है, देर से डेथ बेड पे है, तो आप देखेंगे कि शुरू के इंसान जब जिंदा वो होता ही है, आपने तकलीफ से में गुजर रहा है, उस फिजिकली उसकी जो लाइफ का अपने एंड की तरफ जा रही है, लेकिन उसके साथ जो ताल्लुकात गो के वो उसके साथ अटैच हैं, बहुत करीबी हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन उनके लिए वो लॉस का टाइम शुरू हो गया मेंटली। उनको वो नफ्सियाती तौर पे उनको वो एक पहले से जो उनकी जिंदगी ने, उनके मामलात ने उन्होंने देख लिया कि ये चीज अब हमें लॉस की तरफ ले जा रही है। वो फौरी तौर पे वो वहां पे उनका जो ग्रीफ का टाइम वहीं से शुरू हो जाता है, उसकी जिंदगी में ही, उस टाइम आने से पहले ही डेथ के। तो वो अपनी स्टेजेस वहीं से शुरू कर लेते हैं। इसी तरह जो लोग रिलेशनशिप में आते हैं या उनका खत्म होता है, ताल्लुकात खत्म होते हैं, आप देखेंगे कि वो एकदम से नॉर्मल के क्योंकि जब वो रिलेशन में रह रहे होते हैं, गो के उस रिलेशन में तकलीफ में होते हैं, वो उनका ग्रीफ चल रहा होता है पीरियड, वो कोशिश कर रहे होते हैं, कंप्रोमाइज की कोशिश कर रहे होते हैं, उस चीज को हैंडल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सब्र करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बार्गेनिंग करने की, और वो वाई, एंगर, डिप्रेशन, डिनायल और वो तमाम जो मामलात हैं उनके, वो तमाम स्टेजेस से गुजर रहे होते हैं रिलेशनशिप में साथ रहते हुए ही, क्योंकि वो अटैचमेंट के अंदर तो होते हैं, लेकिन वो मेंटली, नफ्सियाती तौर पे उनको कहीं ना कहीं ग्रिफ चल रहा होता है उनकी लाइफ में, कि उनको पता होता है ये चीज नहीं निभनी, लेकिन वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए उनके टाइम पीरियड तो उनके साथ रहते हुए ही उनका जो ग्रीफ चल शुरू हो जाता है। वो जब एंड होता है, दी एंड, वो उनका एक्सेप्टेंस का होता है, क्योंकि उनको आगे से लाइफ, क्यों उन्होंने जो गुजर गया वो आगे मूव ऑन। तो इसलिए हम ये इस चीज पे जब आते हैं कि जजमेंट हो जाते हैं इस तरह के मामलात में जो इंतहाई फितरी नोयत के हैं, इंतहाई संजीदा नोयत के हैं, जिंदगी को लेके, जो हर किसी पे एक से होते हैं और हर किसी का एक सा जो है उसे तकलीफ पहुंचाते हैं, उसे कर्ब में से गुजारते हैं। उसके ऊपर जब हम इस तरह की अपनी जजमेंटल व्यूज देते हैं या लेके चलते हैं, हम न सिर्फ अपना नुकसान करते हैं बल्कि दूसरों को भी तकलीफ पहुंचाते हैं। हमें यहाँ पे अपने आप को क्लियर रखने की जरूरत है कि ये तमाम मामलात हर किसी में एक से तकलीफ देते, एक से साथ है। हाँ, रिएक्शन अलग है, वो उनके ताल्लुकात, उनके मामलात, उनके इजहार, उनकी शख्सियात, उनके तमाम चीजों, हालात पे मुनहसिर हैं। वो अलग होंगे क्योंकि हालात, हर चीज डिफरेंट है, लेकिन तकलीफ एक सी है। इसलिए तकलीफ का साथ देना, हमदर्दी करना, साथ देना, ये बीइंग अ ह्यूमन हमारा काम है। उम्मीद है कि इस जर्नल से मौजू पे, जो हमारा बहुत फितरी नोयत का मौजू था आज, जो हम सबकी जिंदगियों में साथ जुड़ा हुआ है, हमारी डेली लाइफ रूटीन का हिस्सा है, इसको समझने में आसानी हुई होगी। अगर हम इन सतहों को समझ लें, इनके मामलात को समझ लें, हम न सिर्फ खुद को हैंडल कर सकते हैं, बेहतर तौर पे उन मामलात से गुजर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हुए उनकी मदद कर सकते हैं। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।